हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो कल हमने पढ़ाया था संबंध और फलन के प्रकार, तो हम आज पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो। सिद्ध कीजिए कि किसी समुच्चय 1, 2, 3 में आर बराबर समुच्चय 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है। इसमें हमें याद करना है कि ये जो संबंध है ये स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य है, सम्मित और संक्रामक नहीं है। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, पहले स्वतुल्य चेक करने के लिए क्या करते हैं, स्वतुल्य यहाँ पे डालेंगे हेडिंग। क्या करेंगे स्वतुल्य के लिए, देखो 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 2, 2 बिलोंग्स टू आर, 3, 3 बिलोंग्स टू आर। मतलब स्वतुल्य संबंध क्या होता है, खुद का खुद से संबंध। ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, स्वतुल्य संबंध है। दूसरा इसमें सम्मित चेक करते, सम्मित कैसे चेक करते देखो। सम्मित चेक करने के लिए देखो अगर एक का संबंध दो से है, एक का संबंध दो से है तो दो का भी एक से होना चाहिए। देखो 1, 2 बिलोंग्स टू आर, एक का दो से है तो दो का भी एक से होना चाहिए था। दो का एक से नहीं दिख रहा तो क्या लिखे 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या हुआ, सम्मित नहीं है। इसका मतलब आर सम्मित नहीं है। अब चेक करना है हमको संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक चेक करने के पहले तो संक्रामक कैसे चेक करते हैं। संक्रामक चेक करने के क्या होता है, ए का बी से संबंध है। संक्रामक ए का बी से संबंध है, बी का सी से, एक का दो से, दो का तीन से। देखो 1, 2 बिलोंग्स टू आर और 2, 3 बिलोंग्स टू आर। अब इनको पास पास मिलाएंगे 1, 3 होगा, 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब देखो इस जब इनको इनको दोनों को पास में लाएंगे तो 1, 3 आएगा। 1, 3 इसमें देखो कहीं पे मिल रहा है, पूरे संबंध में कहीं पे नहीं 1, 3 दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, संक्रामक। लिख देंगे संक्रामक नहीं है। क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं है। और दूसरे क्वेश्चन पे देखो, दूसरा क्वेश्चन है, देखो मान लीजिए कि एल की समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है और जो आर बराबर समुच्चय L1, L2 से परिभाषित है। और उसमें हमें जहाँ L1 L2 पर लंब है उसमें हमें बताना है कि आर सम्मित संबंध है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। अब पहला हम स्वतुल्य चेक करते हैं, स्वतुल्य चेक करते हैं तो L1, L1 बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई रेखा है, वो कहा गया है कोई रेखा L1 L1 पर लंब है। अगर कोई रेखा ये है, पहले स्वतुल्य होता क्या, खुद का खुद से संबंध होता है। कोई रेखा है वो खुद के ऊपर लंबवत है। ये हो सकता है कि कोई रेखा खुद के ऊपर कैसे लंबवत हो सकती है, खुद के समांतर हो सकती है लेकिन लंबवत नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब आर सम्मित नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। अब सम्मित चेक करने के लिए क्या करते हैं, माना हमने L1, L2 बिलोंग्स टू आर। L1 का इसका मतलब क्या हुआ, L1 L2 पर लंब है। क्या हुआ, L1 L2 पर लंब है। जैसे मान ए रेखा है एक, मान लिया ए L1 रेखा है, ए रेखा L1 है और ए L2 है, एक दूसरे पर लंब है। मान लिया L1 L2 पर लंब है, तो अगर इसको हम लिखें तो ये भी तो ले सकते हैं L2 L1 पर लंब है। देखो ए वाली L1 जो रेखा है, यदि ये L2 पर लंब है तो ए वाली रेखा भी तो इस पर लंब है। यदि L1 L2 पर लंब है
यदि L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि L2 L1 बिलोंग्स टू R। सम्मित होता है कि ए का L1 का संबंध L2 से है और L2 का भी संबंध L1 से। तो इसका मतलब क्या है, R सम्मित संबंध है। अब चेक करते हैं संक्रामक है कि नहीं है। अब चेक करते हैं संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक चेक करने के लिए क्या करते हैं, माना L1, L2 बिलोंग्स टू R तथा L2, L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट, देखो अब इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब हुआ कि L1 L2 पर लंब है तथा L2 L3 पर लंब है। मान लिया एक ए रेखा है, ए मान लिया ये L1 रेखा है, ये L2 रेखा है तथा ये L3 रेखा है। देखो इसमें कहा गया कि L1 L2 पर लंब है। देखो L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है। ये L2 है, L3 पर लंब है। इसमें देखो L1 ये L1 है, L3 है। इनकी क्या पोजीशन आ रही है, देखो इसकी पोजीशन आ रही है कि L1 तथा L3 समांतर है। इसमें देखो L1 और L3 समांतर आ रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख देंगे, L1 तथा L3 लंबवत नहीं है। L1 तथा L3 लंबवत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हुआ R संक्रामक नहीं है। यही हमको सिद्ध करना था कि R स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, नहीं स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है। अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। अब देखो तीसरा क्या है, तीसरा कहा गया सिद्ध कीजिए कि कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में R बराबर समुच्चय x, y, जहाँ x और y जो बुक है उनमें पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त समुच्चय R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, पहले देखो इसे स्वतुल्य चेक करते हैं, स्वतुल्य है कि नहीं है। चेक करते हैं कि पहले स्वतुल्य है कि नहीं है। तो यहाँ पे डालेंगे हम स्वतुल्य। स्वतुल्य का तो खुद का खुद से संबंध होता है, मतलब x, x बिलोंग्स टू R। स्वतुल्य क्या होता है, खुद का खुद से संबंध होता है। इसका मतलब हुआ x, x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ कि x और x में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। अरे जब एक देखो एक वो भी एक्स बुक है, ये भी एक्स बुक है, जब बुक सेम है तो उनमें पेजों की संख्या तो सेम होगी। तो इसका मतलब हुआ कि यार स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद हम चेक करते हैं ये सम्मित है कि नहीं है। सम्मित चेक करने के लिए क्या करते हैं, माना x, y बिलोंग्स टू R। देखो इसका मतलब हुआ कि
किताब x और y में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान है। तो बाई और x में भी पेजों की संख्या समान होगी। या जहाँ x में पेजों की x और y में पेजों की संख्या समान है, तो बाई और x में भी पेजों की संख्या समान होगी। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि y कमा x बिलोंग्स टू r। देखो यहाँ पे x का y से संबंध था, y का x से संबंध है। इसका मतलब क्या हुआ कि r सममित है। अब चेक करते हैं संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक करने के लिए क्या करते हैं, देखो संक्रामक यहाँ पे संक्रामक चेक करने के लिए क्या करते हैं, संक्रामक चेक करने के लिए करते हैं कि माना x कामा वाई बिलोंग्स टू r तथा y कामा z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब हुआ x तथा y में पेजों की संख्या समान है। y में पेजों की संख्या समान है। x तथा y में पेजों की संख्या समान है और y तथा z में पेजों की संख्या समान है। देखो x और y में पेजों की संख्या समान है। जब x और y में पेजों की संख्या समान है और y और z में पेजों की संख्या समान है, तो x और z में पेजों की संख्या समान होगी कि नहीं होगी। जब x और y में पेजों की संख्या समान है, y और z में पेजों की संख्या समान है, तो x और z में पेजों की संख्या समान होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जब x और y में पेजों की संख्या समान है, y और z में पेजों की संख्या समान है, तो x और z में पेजों की संख्या समान है। तो इसका मतलब हुआ x कामा z बिलोंग्स टू r। देखो x और y बिलोंग्स टू r कर रहा है। x का y से संबंध है, y का z से संबंध है, तो x का z से होना चाहिए। x का z से भी संबंध आ गया, तो इसका मतलब क्या, r संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। इसके बाद जब देखो r स्वतुल्य भी है, r स्वतुल्य संबंध भी है, r सम्मित संबंध भी है, r संक्रामक संबंध भी है, तो r क्या होगा, अतः देखो r स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, तो r संक्रामक संबंध होगा कि नहीं होगा। r संक्रामक भी है तो r एक तुल्यता संबंध है। r एक तुल्यता संबंध है। ये हमारा सिद्ध हो गया।